हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर 10 दिस वर्ड ऑफ थिंग्स। ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों की है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस। चलिए अपने आसपास देखते हैं। खुशी रीच स्कूल अर्ली। खुशी स्कूल जल्दी पहुंच गई थी। सनलाइट शोन थ्रू द विंडोज एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। तो सनलाइट शोन यानी चमक रही थी थ्रू द विंडोज। विंडोज से जो सूरज की रोशनी है वो चमकती हुई आ रही थी, और जो क्लासरूम था वो बहुत ही चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। खुशी wanted टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर। अब खुशी चाहती थी ये पूरा का पूरा जो सीन है वो कैप्चर कर ले, यानी कि कैद कर ले एक पिक्चर की फॉर्म में। बेसिकली खुशी उसका फ़ोटो खींचना चाहती थी। हेयर इज़ वॉट शी ड्रू। तो फ़ोन तो था नहीं उसके पास, तो उसने ड्रॉ कर दिया, उसे ड्राइंग बना दी। तो ये देखिए, ये खुशी ने ड्राइंग बना दी। अब हेयर इज़ वॉट शी ड्रू, हेयर यहाँ पे उसने जो ड्रॉ किया है। कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज़ ड्रॉन। तो क्या आप नाम बता सकते हैं उन चीज़ों का जो खुशी ने ड्रॉ करी हैं। तो देखिए, ये जो है ये तो एक ब्लैक बोर्ड है ना। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब आप लोग फिर उसके बाद ये जो है डोर है ना, ये बल्ब है, ये स्विच है ना, स्विच बोर्ड है। आप लोग इसको लिखेंगे, ये स्विच बोर्ड है। अब ये जो है वो विंडो है। ये एक बर्ड है, और ये एक रॉक है ना, पत्थर है। और ये मैंगोज़ लटके हुए हैं, मैंगो है। ये कारपेट है, और ये चेयर है, और ये टेबल है, ठीक है। डिड यू सी द विंडो ग्लास, वाई और वाई नॉट। क्या आपको विंडो ग्लास समझ में आ रहा है? हाँ, विंडो ग्लास है तभी तो क्लास के बाहर की चीज़ें दिख रही है। एक्टिविटी 1, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। ठीक है, तो जैसे खुशी ने ड्रॉ करा, आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। अब खुशी इज़ क्यूरियस। क्यूरियस होने का मतलब होता है उत्सुक होना, उत्साहित होना। तो खुशी क्यूरियस थी। वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम, कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। हु हैज़ मेड दैम, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं। वॉट आर दे ऑल मेड ऑफ, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं। शी थॉट, उसने सोचा। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट, चलो खुशी की मदद करते हैं फाइंड आउट करने में चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे बनी हैं, ये सब, ठीक है। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड, तो टेबल चेयर जो है वो लकड़ी की बनी है। वेयर डज द वुड कम फ्रॉम, तो वुड कम फ्रॉम ट्रीज, है ना। द हिंजेस, नेल्स एंड लैशेज ऑफ द डोर आर मेड ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स कहाँ से आती हैं, फ्रॉम अर्थ, ज़मीन में से आती हैं। तो हिंजेस बेसिकली वो होते हैं, जैसे कि दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा जिससे जुड़ा हुआ होता है वो मेटल का हिंज होता है। नेल्स का मतलब होता है जो क्या कहते हैं उसको, कील। और लैशेस होता है जो दरवाज़ा खोलता बंद होता है ना, जिससे वो होते हैं। तो ये सब मेटल से बनते हैं। अब आपसे बोला गया है, ये देखिए, ये है नेल्स, ठीक है, ये नेल्स हैं। और ये हमारे हिंजेस हैं, ये वाले, ठीक है, हिंजेस हैं। और जो कुंडी जिसे बोलते हैं वो हमारी लैशेस होते हैं। अब हमसे बोला गया है, मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक एंड आर सेडिमेंट कॉल्ड और डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो मेटल अर्थ के अंदर से आती हैं, उसमें से कुछ वो चट्टानें होती हैं, उसमें कुछ सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट होता है कुछ छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, जिसको और बोलते हैं, जिसको हम साफ़ करते हैं, फिर उसमें से मेटल्स निकल करके आती है। तो मेटल ज़मीन के अंदर से हम लोग डग करके, यानी कि खोद के निकालते हैं, ठीक है। तो टीचर्स के लिए नोट है कि ये सारे के सारे बच्चों को क्लास में दिखाने हैं। और ये हमें बताया गया है कि कुछ मेटल्स दिखाने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मरकरी इन अ थर्मोमीटर। और एलॉयस, जैसे कि एलॉय होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। तो एलॉयज़ होते हैं जैसे कि स्टील हो गया, है ना, ब्रास हो गया,
और ब्रॉन्ज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो ये एलॉयज़ के एग्जाम्पल हैं। और एलॉयज़ वैसे क्या होते हैं, एलॉयज़ होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, कई सारी मेटल्स मिल करके अगर एक मेटल बना देते हैं तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। एक्टिविटी 2 है स्पॉट द मेटल। आपको मेटल बतानी है कि भाई इनमें से मेटल कौन सी है। तो फाइंड एज मैनी थिंग्स और पार्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल। तो आपको क्या करना है, ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं। अपने आसपास देखो। विच मेटल डू यू रिकोगनाइज अराउंड यू। अपने आसपास आपको कौन सी मेटल दिखती है, तो देखो स्टील बहुत ज़्यादा दिखता है हमें आसपास, जैसे कि हम लोग स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं और दरवाज़ों में भी सारे हिंजेस और ये सब होते हैं स्टील के होते हैं। फिर दूसरा हमें आयरन अपने पास बहुत दिखता है। और लड़कियाँ जिनके कान छेदे होते हैं तो ज़्यादातर जैसे गोल्ड के ईयरिंग उन्होंने पहने होते हैं, रिंग्स हमने गोल्ड की पहनी हुई होती हैं इस टाइप से। तो लिस्ट बना सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। फाइंड आउट व्हाट आर अदर थिंग्स इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में मैट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच है, इसके अलावा और क्या क्या हमारे क्लासरूम में होता है। तो क्लासरूम में और भी जैसे कि प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं कई बार, है ना, प्लास्टिक होता है, और मेटल्स होते हैं काफ़ी सारे, और है ना स्विचेस वगैरह होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब आता है सी थ्रू मटीरियल। सी थ्रू का मतलब होता है कि जिस चीज़ के हम आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग सी थ्रू बोलते हैं। तो खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क। खुशी जो है वो अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी, अपने जो टेबल चेयर थी क्लास में उस पर बैठी थी। शी कुड सी अ ट्री लेडन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वो उसको ट्री दिख रहा था जो कि लेडन था ब्यूटीफुल फ्लावर्स से, यानी कि सुंदर सुंदर फूलों से पेड़ भरा हुआ था। शी रीच्ड आउट टू टच देम। वो बाहर की तरफ निकली उनको टच करने के लिए, छूने के लिए। हर हैंड टच्ड द ग्लास पेन। मगर उसका हाथ जो है वो ग्लास के पेन पर, ग्लास पेन मतलब जो शीशा लगा हुआ था खिड़की पर, उस पर लग गया। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडोज़ पेन्स। स्टार्टिंग में तो ना विंडो पेन्स दिख ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खुली ही है खिड़की। एक बार मेरी नाक भी बजी है, पता है, दरवाज़ा था और वो शीशे का दरवाज़ा था और मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई खुला है बंद है, मैं मेरा सर बच गया जाके उस पर। ऐसा हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि विंडो पेन्स अगर ग्लास के होते हैं कि वो खुला है बंद है, पता नहीं लगता। दे वर मेड ऑफ ग्लास एंड शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास। ग्लास इज़ लाइक दैट। तो फिर खुशी को समझ में आया कि विंडो खुली नहीं है बल्कि ग्लास के थ्रू उसको दिख रही है। तो डज़ योर विंडो हैव ग्लास पेन। तो विंडो में क्या आपकी ग्लास पेन है, तो येस नो आप आंसर कर सकते हैं। तो ग्लास पेन के क्या आर पार देख सकते हैं आप, येस। ग्लास पेन क्या होता है, ये देखो, ये जो है ना ये वाला पार्ट जिसके आर पार देख रहे हैं ग्लास पेन है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है, तो आप ट्रीज़ है ना, फ्लावर्स या प्लांट्स कुछ भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी 3 सीइंग थ्रू थिंग्स। चीज़ों के आर पार देखना। तो जैसे हमें शीशे के आर पार दिख जाता है, हमें बटर पेपर के आर पार दिख जाता है ना, तो इस तरीके से। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम योर सराउंडिंग। कुछ चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है अपने आसपास से, जैसे कि बॉटल, पेपर, कपड़ा, बर्तन एक्सेट्रा। लुक एट अ लाइट बल्ब और अ कैंडल फ्लेम। एक लाइट बल्ब की तरफ देखिए, कैंडल फ्लेम की तरफ देखिए, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं। कैन यू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। You can partially see through some object while you cannot see through some object at all. तो कुछ चीज़ों के हम आर पार बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, कुछ चीज़ों के आर पार हम लोग धुंधला धुंधला देख पाते हैं, और कुछ चीज़ों के आर पार तो हम देख ही नहीं पाते हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। सी थ्रू क्लियरली, तो जिनके आर पार हम लोग बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं, तो हमने देखा था ना ग्लास पेन था जिसके हम लोग आर पार बिल्कुल आसानी से देख पा रहे थे। और जो चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स, है ना, स्पेक्टिकल्स, उसके भी आर पार आसानी से देख पाते हैं। पार्शियली, हम किसके, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा साफ दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। तो प्लास्टिक बॉटल है ना, उसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। और हमारा एक बटर पेपर होता है, जैसे बच्चे के हाथ में आर पार दिख रहा है और आर पार नहीं दिख रहा है, बटर पेपर। कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, तो बर्तन है ना, स्टील के बर्तन जो होते हैं, या फिर आप अपनी बुक अपने मुंह के आगे लगा लीजिए उससे आपको फिर कुछ नहीं दिखेगा। मेटल बॉटल, इस तरीके से आप लोग करके लिख सकते हैं और चीज़ें।
टेक केयर। नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली इट विल हार्म योर आइज। ठीक है, सन की तरफ आपको डायरेक्टली कभी भी नहीं देखना चाहिए, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिनके आप आर पार देख सकते हैं ऐसी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मोस्ट जो ग्लासेस होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, नेम वन मोर। तो ग्लास पेन। अब आपको दिख रहा है ना कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्लासेस। और यू कैन सी थ्रू ग्लास बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड। मेटल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। तो ओपेक क्या होते हैं? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि वुड, लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते, तो वो ओपेक हो गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता वो ओपेक होता है। एक तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि समटाइम्स सम थिंग्स आर इन बिटवीन दैट यू कैन सी थ्रू पार्शली बट नॉट कम्प्लीटली। जैसे कि आप जो कांच का ग्लास होता है उसके आर पार थोड़ा बहुत तो दिख जाता है बट कम्प्लीटली नहीं दिखता। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ये क्या होता है?